नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन के दिन भाई के कलाई पर राखी बांधते समय मंत्र का उच्चारण करना भी धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि राखी बांधते समय बोले गए शुभ मंत्रों के साथ बहन जब अपने भाई की सुख समृद्धि और रक्षा की प्रार्थना करती है तो यह पल और भी पवित्र बन जाता है। लेकिन सवाल है, राखी बांधते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कब मंत्र बोलना चाहिए, राखी बांधने की सही विधि क्या है, अब जानते हैं। राखी बांधने की सरल विधि। सबसे पहले भाई को स्वच्छ स्नान पर बैठाएं, फिर भगवान का स्मरण करें, दीपक जलाएं, भाई के माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद अक्षत लगाएं, भाई की आरती करें, फिर उसकी दाहिनी कलाई पर राखी बांधे। राखी बांधते समय मन में भगवान से भाई की मंगल कामना करें। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, राखी बांधते समय कौन बोला जाने वाला मंत्र। रक्षा सूत्र बांधते समय मंगल पारंपरिक रूप से यह मंत्र बोला जाता है। ये नौ बुधो बलिज राजा दानव विद्र महाबल इन तत्वा बदनामी रक्षे माँ चल। इसका सरल अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं अपने भाई को बांधती हूँ। ये रक्षा सूत्र, तुम अपने उद्देश्य से कभी विचलित ना होना। इस मंत्र का संबंध रक्षा सूत्र की धार्मिक परंपरा से माना जाता है। इसलिए यदि आप मंत्र बोलना चाहती हैं तो इसे श्रद्धा से बोल सकती हैं। मंत्र कैसे बोले? अगर आपको पूरा मंत्र याद नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे देखकर भी बोल सकती हैं। धीरे धीरे और स्पष्ट शब्दों में मंत्र बोलें। मंत्र बोलते समय मन को शांत रखें और अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं। भाई अपनी बहन को आशीर्वाद दे और उसके सम्मान, सुख और सुरक्षा का संकल्प ले। इसके बाद बोले भगवान का यह नाम। राखी बांधने के बाद भाई बहन मिलकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। आप श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकती हैं। आप 11 बार या अपनी सुविधा के अनुसार इसका जाप कर सकती हैं। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंत्र भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है। मंत्र का जाप करते समय मन में यह प्रार्थना करें, हे भगवान, हमारे भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम बनाए रखें। रक्षा बंधन के दिन बहन को क्या करना चाहिए? रक्षा बंधन के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान की पूजा करें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, फिर भाई को राखी बांधे। राखी बांधते समय भाई की मंगल कामना करें और सबसे जरूरी, इस दिन अपने मन में किसी के लिए बुरा भाव न रखें, क्योंकि त्योहार का वास्तविक आनंद तभी है जब हमारे मन में प्रेम और अपनापन हो। रक्षाबंधन पर इन बातों का ध्यान रखें। पहली बात है, राखी बांधते समय जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से राखी बांधे। दूसरी बात है, राखी को केवल एक रस्म समझकर न निभाएं, बल्कि भाई बहन के रिश्ते की भावनाओं को समझें। तीसरी बात है, पूजा सामग्री को साफ सुथरा रखें। चौथी बात है, मंत्र बोलते समय उसका उच्चारण जितना संभव हो सही रखें। और पांचवी बात, किसी भी धार्मिक उपाय को डर या अंधविश्वास के कारण ना करें, भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से करें। भाई के लिए बहन की विशेष प्रार्थना। राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई के सिर पर हाथ रखकर या हाथ जोड़कर भगवान से यह प्रार्थना कर सकती है, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे भाई को हमेशा सुखी रखें, उसके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दें, उसे सद्बुद्धि दें, उसके जीवन में सफलता और शांति बनाए रखें, हमारे भाई बहन के प्रेम को हमेशा मजबूत बनाए रखें, हमारे परिवार में सुख शांति और प्रेम बनाए रखें। हे प्रभु, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद भाई बहन दोनों भगवान जी को प्रणाम करें। बहन को भाई से क्या संकल्प लेना चाहिए? रक्षाबंधन केवल बहन
का भाई से कुछ मांगने का दिन नहीं है, बल्कि दोनों को एक दूसरे से सम्मान और साथ का संकल्प लेना चाहिए। भाई अपनी बहन से कह सकता है, मैं तो हमेशा तुम्हारा सम्मान करूंगा और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देने का प्रयास करूंगा। और बहन भी भाई के सुख और सफलता की कामना करे। यही इस पद की सुंदर भावना है। एक जरूरी बात, भक्तों, सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी बातें कही जाती है कि कोई खास मंत्र से निश्चित रूप से धन मिलेगा, बीमारी दूर हो जाएगी या जीवन की हर समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। ऐसे दावों से सावधान रहें। मंत्र श्रद्धा और आत्मसाधना का माध्यम है। इस चमत्कार की गारंटी है।